हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 7 ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और इसमें हम करने वाले हैं टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसके यहाँ एप्लीकेशंस दिए हुए हैं तीन। एक है इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक फ्यूज़ है और एक हीटिंग डिवाइसेस जो भी हम यूज़ करते हैं उनके बारे में। तो उससे पहले थोड़ा सा पैरा जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, द जनरेशन ऑफ हीट। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? जब भी किसी भी अप्लायंस में जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट आता है। हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंगली, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंगली जो भी हीट प्रोड्यूस होती है दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हीट प्रोड्यूस किसी भी अप्लायंसेज में जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, तो ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, किसी किसी अप्लायंस में हमें हीट रिक्वायर्ड है और किसी किसी अप्लायंस में हमें हीट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हीट तो प्रोड्यूस होगी। कहीं पर कम हीट प्रोड्यूस होगी, जहां पर हमें हीट रिक्वायर्ड है, पर्टिकुलर रिक्वायर्ड ही है, वहां पर पूरी जो एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देख लें बुक से। द जनरेशन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर इज एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो होना ही होना, हीट तो जनरेट होगी ही होगी। इन मैनी केसेस इट इज अनडिजायरेबल एज इट कन्वर्ट्स यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट। जैसे जब हम फैन ऑन करते हैं, फैन चलता है कुछ देर तक के लिए तो वो गर्म हो जाता है। गर्म क्यों होता है? यही हीटिंग इफेक्ट। किसी भी अप्लायंस में करंट पास होगा तो हीटिंग इफेक्ट आएगा। ठीक है, मोबाइल का चार्जर वो भी आपने देखा होगा, कुछ टाइम यूज करते हैं तो वो भी हीटअप हो जाता है, या जार मिक्सर वो भी हीटअप हो जाता है। वहां पे हमें हीटिंग इफेक्ट नहीं चाहिए, लेकिन हीटिंग इफेक्ट आता है। क्लियर? इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स द अनअवॉइडेबल हीटिंग कैन इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज होता है एंड ऑल्टर देयर प्रॉपर्टीज। लेकिन कहीं कहीं पर हमें हीटिंग इफेक्ट रिक्वायर्ड है, तो यही दिया हुआ है। हाउएवर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज मेनी यूजफुल एप्लीकेशंस। द इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन कहाँ लिखा हमने? ये इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर और अवन, कैटल एंड इलेक्ट्रिक हीटर आर सम ऑफ द डिवाइसेस व्हिच आर बेस्ड ऑन जूल्स हीटिंग। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कैटल मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक अवन, रूम हीटर या वाटर गीजर्स या इमर्शन रॉड, जिससे हम पानी गर्म करते थे पहले के टाइम में। पहले के ज़माने में बकेट में उसको रख देते थे, लोहे का होता था वो, आयरन का इमर्शन रॉड होता था, और उसको पानी में रख दोगे आप, ठीक है, तो वो गर्म हो जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा और पानी को गर्म कर देगा। तो इन सब अप्लायंसेज में हमें हीटिंग इफेक्ट रिक्वायर्ड है। अब इनमें ऐसा क्या होता है जिससे पूरी जो एनर्जी आप देते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो पूरी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है? तो इनमें होता है हीटिंग एलिमेंट या कॉइल, और वो बना होता है नाइक्रोम का। नाइक्रोम इज एन एलॉय, नाइक्रोम इज एन एलॉय ऑफ निकल, Ni से निकल, देन क्रोमियम, क्रोमियम के बाद मैंगानीज एंड ई से, बोलोगे ई में तो आयरन नहीं है, लेकिन आयरन यहाँ पर होता है। ठीक है, तो निकल, क्रोमियम, मैंगानीज और आयरन का ये एलॉय है और इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ध्यान से सुनिए, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसकी रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होती है। रेजिस्टिविटी मोर, रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय, निकल नाइक्रोम एलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है तो उसकी वजह से आपने पहले ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। मोर एच मोर, क्या हम बोल सकते हैं? मोर हीट विल बी प्रोड्यूस्ड। और हमें हीटिंग इफेक्ट ही रिक्वायर्ड है। इन अप्लायंसेस में जो यहाँ लिखे हुए, इनमें हीटिंग इफेक्ट ही रिक्वायर्ड है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और हमें यही चाहिए। तो क्लियर हो गया नाइक्रोम वायर को क्यों यूज करते हैं एज अ हीटिंग एलिमेंट? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और रेजिस्टेंस ज्यादा होने से उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है। ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने से वो रेड हॉट हो जाता है और सफिशिएंट हीट आपको मिल जाती है, जो हमें इन सब में हीट ही रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज आती है कि इसके साथ जो कनेक्टेड है वायर, वो उसमें क्यों नहीं हीटिंग इफेक्ट आता? इसके साथ जो कनेक्टेड वायर है, जैसे कॉपर का वायर है, इसके साथ में रॉड होगी ना, वायर होगा जो इंसुलेटेड होगा,
जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी, तो जो वायर होता है वो किसका बना होता है? कॉपर का, नॉर्मली कॉपर का होता है। अब कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है, रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट कम प्रोड्यूस होगी, नेग्लिजिबल हीट प्रोड्यूस होगी। इसलिए हम कॉपर को यूज करते हैं वायरिंग में और नाइक्रोम को यूज करते हैं एज हीटिंग एलिमेंट। क्लियर? देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, हमने जब ये कनेक्शन किया है तो हम बोल रहे हैं कि नाइक्रोम वायर में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, कॉपर वायर में कम हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखो, सेम टाइम के लिए और सेम करंट के लिए अगर हम बात करें तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर सेम टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, सेम टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है और सेम करंट फ्लो हो रहा है, सेम वैल्यू करंट की फ्लो हो रही है, तब जो हीट होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। सपोज 5 मिनट या 10 मिनट के लिए हमने स्टार्ट किया है करंट, सेम करंट फ्लो हो रहा है दोनों में, कॉपर वायर में भी और हीटिंग एलिमेंट में भी, दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, 5 मिनट के लिए फ्लो हो रहा है, तो उस केस में ये जो हीट प्रोड्यूस होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, और नाइक्रोम का रेजिस्टेंस ज़्यादा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में नेक्स्ट एप्लीकेशन हमने लिया है जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, बल्ब। द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट एज इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। हियर द फिलामेंट, जो बल्ब का फिलामेंट होता है, ये मैंने बनाया ब्लू कलर से, बल्ब का फिलामेंट, थिन टंगस्टन फिलामेंट। तो जो फिलामेंट होता है उसमें क्या होना चाहिए, दैट फिलामेंट मस्ट रिटेन as much of the heat generated as is possible so that it gets very hot and emit light। तो जितनी हीट पॉसिबल होती है वो रिटेन करें, हीट रिटेन करेगा तभी वो बहुत हॉट हो पाएगा और इतना हॉट हो जाए कि वो इट स्टार्ट्स एमिटिंग लाइट। तो इतना हीट अप होना चाहिए कि लाइट एमिट करने लगे। ठीक है, तो वो कैसे होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। ठीक है, तो टंगस्टन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इस टंगस्टन फिलामेंट का मेल्टिंग पॉइंट होता है, बुक में दिया हुआ है 3380 डिग्री सेल्सियस, इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ तक पहुँचता भी नहीं है, जब हम यूज करते हैं अगर बल्ब को तो 2500 तक करीब पहुँच जाता है। ठीक है, अगर यहाँ तक पहुँच जाएगा तो मेल्ट होगा, तो इतना नहीं पहुँचता है, उससे कम पे ही वो रेड हॉट होके लाइट एमिट करने लगता है, व्हाइट हॉट होके लाइट एमिट करने लगता है इनफैक्ट। तो क्लियर हो गया हम टंगस्टन फिलामेंट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, 3380 मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए हम टंगस्टन फिलामेंट को यूज करते हैं। आगे दिया है, अच्छा एक चीज़ और, इसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और आपको पता है H=I²RT। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कि वो लाइट एमिट करने लग जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 3380 डिग्री सेल्सियस, इज यूज फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट्स। तो बल्ब फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल यूजिंग इंसुलेटिंग सपोर्ट। तो इंसुलेटिंग सपोर्ट से हम इसको थर्मली आइसोलेट करते हैं और थर्मली आइसोलेट करने के लिए हम इसमें यूज करते हैं नाइट्रोजन गैस या आर्गन गैस, इनर्ट गैस, इनएक्टिव नाइट्रोजन गैस या इनर्ट गैस आर्गन गैस, इनको यूज किया जाता है टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाई बल्ब इज फिल्ड विद नाइट्रोजन एंड आर्गन, क्यों, क्योंकि दे डू नॉट रिएक्ट विद हॉट टंगस्टन फिलामेंट एंड हेंस प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। क्लियर है? अब आगे है, मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय फिलामेंट अपीयर्स एज हीट बट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटेड। तो लाइट मोस्टली हीट में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ ही पार्ट लाइट में कन्वर्ट होता है, लेकिन हमें इसमें लाइट ही चाहिए। आप कभी बल्ब को कुछ टाइम के लिए जला के रखेंगे और उसको टच करके देखेंगे तो गर्म आपको मिलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है और कुछ एनर्जी लाइट में कन्वर्ट होती है। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ आती है, हमने बोला कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड। तो एक तो ये हो गया उसका रीजन कि इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, सो टंगस्टन इज यूज्ड एज अ फिलामेंट, और एक और होता है इट हैज हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस होने से क्या होगा, मोर हीट विल बी प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस्ड विल बी मोर।
तो दो रीजन है टंगस्टन को यूज करने के एज अ बल्ब फिलामेंट, बिकॉज इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड अदर वन इज इट हैज हाई रेजिस्टेंस. तो बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टेंस मोर हीट विल बी प्रोड्यूस्ड, जो हमें उससे क्या होगा, इट विल स्टार्ट एमिटिंग, इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि इट विल स्टार्ट एमिटिंग लाइट. अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कॉपर वायर जो हम साथ में यूज करते हैं, कनेक्टिंग वायर, जो कनेक्टिंग वायर होते हैं, जैसे सेम इससे पहले वाले में किया हीटिंग डिवाइसेस में, सेम वैसे यहाँ पर भी कॉपर वायर हम यूज करते हैं एज अ कनेक्टिंग वायर. तो कॉपर वायर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर वायर का रेजिस्टिविटी कम होती है, तो रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस लेस होने से हीट प्रोड्यूस्ड लेस होती है, लेस क्या नेग्लिजिबल होती है, ठीक है, इसमें नेग्लिजिबल हीट प्रोड्यूस होती है. तो हम इजीली कॉपर वायर को यूज करते हैं कनेक्टिंग एज अ कनेक्टिंग वायर, और टंगस्टन को यूज करते हैं एज अ बल्ब फिलामेंट. और जो ये जो बल्ब का ये मटेरियल होता है, ये ग्लास का बना होता है ताकि आपको लाइट आर पार दिखाई दे. मूविंग टू नेक्स्ट एप्लीकेशन. Next application of heating effect of electric current is in electric fuse for protecting household wiring and electrical appliances. आजकल MCB यूज किया जाता है फ्यूज की जगह, क्योंकि उसमें ये बेनिफिट होता है. इसमें क्या होता था, फ्यूज अगर फ्यूज वायर मेल्ट हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया, तो वो फ्यूज वायर हमें चेंज करना पड़ता था. नॉर्मली हम बोलते थे घर का फ्यूज उड़ गया, ऐसे बोलते हैं ना, फ्यूज उड़ गया. तो आजकल उसकी जगह MCB यूज करते हैं. उसमें क्या होता है, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो MCB ट्रिप हो जाती है और आप जो भी आपको ठीक कराना है करा के वापस से MCB को ऊपर कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं बुक से. अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग इज द फ्यूज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स. और फ्यूज क्यों यूज किया जाता है, सेफ्टी पर्पस के लिए. इट प्रोटेक्ट सर्किट्स एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट. अगर किसी रीजन से हाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, क्या रीजन हो सकता है हाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का, सर्किट में, घर में. हो सकता है कि समर सीजन हो, बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, कोई टीवी देख रहा है, किसी ने AC चला रखा है, कहीं पे कुछ बन रहा है माइक्रोवेव ओवन में, एक साथ बहुत सारे अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं और घर में इतनी पावर रेटिंग नहीं है, आपकी जो फ्यूज़ है उसकी पावर रेटिंग कम है और उससे ज़्यादा आप कंजप्शन कर रहे हैं घर में, तो क्या होगा, करंट ज़्यादा फ्लो होगा. करंट ज़्यादा फ्लो होने से फ्यूज़ वायर जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, फ्यूज़ वायर हम ऐसा ही लेते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो. ठीक है, नॉर्मली ये होता है टिन प्लेटेड कॉपर वायर जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है. सोल्डर भी यूज कर सकते हैं, सोल्डर का भी मेल्टिंग पॉइंट कम होता है. सोल्डर सुना है ना, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जिससे वायर्स को हम जोड़ लेते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं. तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो ऐसा हम वायर लेते हैं, ताकि अगर एक्सेसिव करंट फ्लो हो सर्किट में तो क्या होगा, फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक होगा और वो हमें फायर हो सकती है. अगर ऐसा ना हो तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, फायर हो सकती है, तो उन सबसे हमें प्रोटेक्ट करेगा. आगे देखते हैं. The fuse is placed in series with the device. हमेशा ही सीरीज में लगाया जाता है. It consists of a piece of wire made of metal or an alloy of appropriate melting point. तो कैसा होना चाहिए, melting point लो होना चाहिए. एग्जाम्पल्स में हम क्या क्या ले सकते हैं फ्यूज वायर में, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एटसेट्रा. इफ करंट लार्जर देन स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लोज थ्रू द सर्किट, तो क्या होगा, करंट ज़्यादा फ्लो होने से टेम्परेचर फ्यूज वायर का ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा होने से वो मेल्ट हो जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा. दिस मेल्ट द फ्यूज वायर एंड ब्रेक द सर्किट. ठीक है, और फ्यूज वायर इज यूजुअली एनकेस्ड इन अ कार्ट्रिज ऑफ पोर्सलिन और सिमिलर मटेरियल विद मेटल एंड्स. मैंने यहाँ पर बनाया है एक फ्यूज वायर, ये फ्यूज वायर है, ठीक है, और यहाँ पर मेटल कैप्स लगी हुई हैं फॉर कनेक्टिंग फ्यूज इन द सर्किट, और ये ग्लास ट्यूब में एनकेस्ड है. द फ्यूजेस यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस आर रेटेड एज 1 एम्पियर या 2 एम्पियर या 3 एम्पियर या 5 या 10 एम्पियर. फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन, एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं, पहले एक बार ये देख लो. फ्यूज कैसा होता है, शॉर्ट लेंथ ऑफ थिन प्लेटेड कॉपर वायर जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो. व्हेन करंट इन द हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट राइजेस टू मच, अभी मैंने बताया जब हम ज़्यादा अप्लायंसेस यूज करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि करंट ज़्यादा हो जाए. करंट ज़्यादा होने से क्या होगा, फ्यूज वायर हीटअप हो जाएगा. करंट ज़्यादा होगा, फ्यूज वायर हीटअप हो जाएगा और मेल्ट हो जाएगा. वो मेल्ट होगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और लाइट घर की बंद हो जाएगी और हम सेफ्टी हो गई हमारे लिए, घर की लाइट चली गई, फ्यूज उड़ गया, घर की लाइट चली गई. सो दिस प्रिवेंट्स अ फायर इन हाउस एंड प्रिवेंट्स डैमेज टू वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. अपने आप लाइट चली जाएगी घर की तो अप्लायंसेस सेफ रहेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, इसको हम समझते हैं. यहाँ दिया है फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम्स 1 किलोवाट पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट. कितना करंट उसमें फ्लो होगा, इसको हम निकालते हैं. P इक्वल टू वी आई, फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, P इक्वल टू वी आई. ठीक है, तो करंट कितना हो गया, P अपॉन V. पावर हमारे पास है 1 किलोवाट मीन्स 1000 वाट और V हमारे पास है 220. ठीक है,
इसको सॉल्व करने से हमें मिलेगा 4.54 एम्पियर। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई अप्लायंस है जिसकी पावर रेटिंग इतनी है, और हमारे यहाँ पे इंडिया में तो 220 वोल्ट सप्लाई होता है, तो अगर इतनी पावर रेटिंग है और इतना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है तो करंट कितना फ्लो होना चाहिए, तो कितना फ्लो होगा 4.54। इसका मतलब इसकी सेफ्टी के लिए हम इससे थोड़ी सी ज़्यादा रेटिंग वाला फ्यूज़ वायर लगाएंगे, जैसा कि 5 एम्पियर वाला फ्यूज़ हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। जितना भी करंट फ्लो होना है उस अप्लायंस की वजह से जितना करंट फ्लो होना है उससे थोड़ी सी ज़्यादा रेटिंग का फ्यूज़ वायर यूज़ किया जाता है। सपोज कीजिए कि अगर हमने 3 एम्पियर का फ्यूज़ वायर यूज़ किया होता, इस इलेक्ट्रिक आयरन के लिए अगर हमने 3 एम्पियर का फ्यूज़ वायर यूज़ किया होता तो क्या होता, करंट तो ज़्यादा फ्लो हो रहा है, करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो फ्यूज़ वायर का मेल्टिंग पॉइंट कम था तो मेल्ट हो जाता और सर्किट ब्रेक हो जाता और घर की लाइट चली जाती। ठीक है, तो सेफ्टी के लिए हम जितनी भी अप्लायंसेस की जो पावर होती है उससे थोड़ा सा ज़्यादा का हम फ्यूज़ वायर यूज़ करते हैं। क्लियर।